एवरीवन, वेलकम टू बीट द स्ट्रीट। आज हम बात करने वाले हैं एक यहाँ पे नए मल्टी बैगर स्टॉक के बारे में। मैं आप लोग के लिए लाया हूँ थिरुमलाई केमिकल्स लिमिटेड। ये एक ऐसा केमिकल कंपनी जो कि अंडर वैल्यूड है। अगर आप प्राइस टू बुक रेशो की बात करें या पी रेशो की बात करें, सभी तरफ से ये एक अंडर वैल्यूड स्टॉक है। और इस कंपनी के स्टॉक ने आने वाले कुछ दिनों में काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया है और कंपनी के कुछ रिजल्ट्स वगैरह आए हैं जिस पे हम लोग ध्यान देंगे और समझेंगे कि क्या ये एक नया मल्टी बैगर स्टॉक बन सकता है क्या या फिर इसमें अपने को पैसा लगाना चाहिए क्या, और इसका करेंगे पूरा फंडामेंटल एनालिसिस। चलिए, सबसे पहले बात करें थिरुमलाई केमिकल जो ये है, ये जैसे कि आपको नाम से समझ में आ रहा है, ये एक साउथ इंडियन बेस्ड केमिकल कंपनी है जिसका यहाँ पे 34 कंट्रीज़ में इनका प्रेजेंस है। उसी के अलावा ये 3 तरह के प्रोडक्ट बनाती है, फैथैलिक एक्रेलाइड, मैलिक एसिड और मैलेकाइड और फ्यूमेरिक। तो ये 3-4 तरीके ये केमिकल्स बनाती है। और इन 3-4 जो अजीब अजीब नाम अपन ने देखे उनका क्या क्या यूज़ है, तो देखो ये वाला जो केमिकल है ना, ये का यूज़ होता है पेंट्स, इंक, कोटिंग्स और रेजिन्स में यूज़ होता है। फिर मैलिक एसिड जो है यहाँ पे क्या होता है, फ्लेवर्स, डिस्टिंक्ट्स और यहाँ पे टेस्ट वगैरह, फूड एंड बेवरेजेस और कन्फेक्शनरी इंडस्ट्रीज़ में काम आता है। फ्यूमेरिक एसिड कहाँ पे आता है, ये क्लीनिंग एजेंट है जो यहाँ पे ना मेडिसिन, ड्रिंक और फूड और अल्काइड रेजिन्स और यहाँ पे प्रिंटिंग इंक्स वगैरह में और यहाँ पे अनसेचुरेटेड पॉलिस्टर वगैरह में काम आता है। तो ये 3 तरह के ये प्रोडक्ट बनाती है जिसका इन लोग का काम है। अब इसको समझेंगे अपन और यहाँ पे ज़्यादा, तो यहाँ पे इनका एक फाइन केमिकल्स डिवीजन भी है। फाइन केमिकल्स के अंदर ये लोग है ना ये डिथाइल पाइपथेलाइट बनाते हैं, जिसका यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये जो है ये कहाँ का यूज़ होता है, ये बेसिकली पैकेजिंग वगैरह में और टेप एप्लीकेशंस में यूज़ होता है। डीपी जिसको अपन बोलते हैं ना, डीपीपी और बीओपीपी पेट वगैरह टेप्स वगैरह होती है और वहाँ पे यूज़ होता है। और ये बाथ प्रिपरेशंस, नेल पॉलिश वगैरह में ये वाला केमिकल यूज़ होता है। तो मतलब इसका जो प्रोडक्ट है ना, ये अगर आप देखोगे तो ये जो प्रोडक्ट्स वगैरह ये लोग बनाते हैं ये बहुत ही नाई के सेगमेंट है, ठीक है, मतलब बहुत ही यूनिक सेगमेंट है। और उसी के अलावा यहाँ पे अगर अपन देखेंगे तो ये इनके R&D के बारे में बताया गया है और R&D के बारे में इनमें थोड़ी बहुत और चीज़ें हैं। बाकी अगर आप देखोगे तो ओवरऑल मेरे को जो कंपनी के रिजल्ट्स हैं वो एक बहुत ही डिसेंट लग रहे हैं। और हिस्ट्री ऑफ ग्रोथ पे एक बार चलते हैं। अगर आप देखोगे ये 1973 में चालू हुई थी और वहीं पे अगर आप देखोगे 34 कंट्रीज़ में है। और यहाँ पे अगर इसका ऑफिस वगैरह आप देखोगे इंडिया और मलेशिया में है। और ये रिस्पॉन्सिबल केयर कंपनी अपने आप को बताती है। और वहीं पे अगर आप देखोगे थिरुमलाई में यहाँ पे जो इनका हेड ऑफिस वगैरह है वहाँ पे ये सब काम करते हैं। और वहीं पे इसमें एक और जो चीज़ मेरे को अच्छी लग रही है वो ये है कि यहाँ पे प्रमोटर्स कंटिन्यूसली बाइंग कर रहे हैं। अगर आप देखोगे तो मैं अब आ जाता हूँ फिनेंशियल्स पे। तो यहाँ पे जो प्रमोटर ने अपना स्टेक बढ़ाया है, अगर आप देखोगे तो प्रमोटर ने यहाँ पे स्टेक बढ़ाया 41.90, ठीक है। और वहीं पे अगर आप देखोगे पिछली बार से भी यहाँ पे अगर आप देखोगे 41.58 से 41.90 और यहाँ पे लगातार ये अपना स्टेक बढ़ाए जा रहे हैं। और जो मेरे को एक अच्छी बात लगी, वहीं पे एक और जो खास बात है, DII का जो स्टेक है, जिन लोग ने बिल्कुल खाली कर दिया था माल जो मार्च के बाद में, अगर आप देखोगे तो जून सितंबर में कोई स्टेक नहीं था, वहाँ पर दिसंबर में थोड़ी एंट्री ली और मार्च के एकदम से आती यहाँ पे बहुत ज़्यादा एंट्री ले ली है। बात करेंगे यहाँ पे FIIs की, तो FIIs ने थोड़ा बहुत स्टेक कम किया है जो कि मैं मानता हूँ, बट यहाँ पे गवर्नमेंट का जो स्टेक है वो भी यहाँ पे बढ़ गया है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो गवर्नमेंट ने अपना स्टेक बढ़ाया है जो कि मेरे को अच्छा लगा। पब्लिक शेयर होल्डिंग में अगर अपन बात करें कौन कौन बड़े बड़े पब्लिक शेयर होल्डर है, तो यहाँ पे एज सच तो यहाँ पे कोई है नहीं। डॉली खन्ना का पहले स्टेक था जिन लोग ने अभी बेच दिया है। बाकी ये सारी चीज़ें ओवरऑल जो अगर आप देखोगे तो कंपनी मेरे को अच्छी लगी। हाँ, यहाँ पे अगर आपको देखना है कि इसमें प्लेज वगैरह है या नहीं है तो वो मैं देख लेता हूँ। चलिए, तो यहाँ पे जो प्लेज होल्डिंग है ना वो 0 है और आज तक कभी भी प्रमोटर ने अपनी होल्डिंग यहाँ पे प्लेज वगैरह नहीं करी है। और यहाँ पे एक और बात मेरे को अच्छी लगी कि कंपनी के अंदर यहाँ पे जो अपना प्रमोटर्स के यहाँ पे जो शेयर के ट्रेडिंग में अगर बात करें तो वो स्टेबल है, वो लोग ज़्यादा ऊपर नीचे ट्रेडिंग नहीं करते। मेरे को वो कंपनीज बिल्कुल अच्छी नहीं लगती जिसमें एक क्वार्टर में प्रमोटर ने खरीदा, दूसरे क्वार्टर में बेच दिया, फिर तीसरे क्वार्टर में खरीद दिया। इसमें यहाँ पे इनसाइडर ट्रेडिंग के ज़्यादा चांसेस होते हैं, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें हैं। वहीं पर अगर आप बात करोगे इस मार्च 21 के अभी जो अपन रिजल्ट की बात कर रहे हैं, यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट बात है जो मेरे को लगा रिजर्व्स, जिसके मेरे को आपको बताना चाहिए 628 करोड़ से अगर आप देखोगे 638 करोड़ का इनका नेटवर्क था जो अब सीधा यहाँ पे 800 करोड़ का हो गया, जो कि एक अच्छी खासी ग्रोथ है पिछले साल के अंदर। अगर आप बात करोगे तो बोरिंग्स वगैरह यहाँ पे 197 करोड़ की थी जो यहाँ पे कम किया है। बट यहाँ पे आप अदर कैश में देखोगे तो लगभग जो कंपनी के पास कैश पड़ा है 309 करोड़ का कैश पड़ा है। और वहीं पे जो बोरिंग्स है आपको अगर आप देखोगे तो 158 करोड़ की बोरिंग्स है। मतलब अगर आप ओवरऑल देखोगे तो कंपनी यहाँ पे नेट डेप्ट फ्री है, ठीक है। और वहीं पर अगर आप देखोगे एसेट्स वगैरह में यहाँ पे ओवरऑल यहाँ पे एक अच्छा खासा एसेट बेस है और वो सारी चीज़ें हैं। सेल्स की अगर आप बात करोगे तो पिछले साल से यहाँ पे जो सेल्स रही है वो म्यूटेड ज़रूर रही है।
ठीक है। यहाँ पे कोई खास ग्रोथ नहीं है, म्यूटेड अगर आप देखोगे तो ग्रोथ रही है। इसके पीछे कुछ रीजंस हो सकते हैं, लॉकडाउन वगैरह, बट आप सेल्स को छोड़ोगे और यहाँ पे प्रॉफिट में देखोगे तो आप यहाँ पे शानदार चीज़ देखते हो। यहाँ पे अगर आप देखोगे 23 करोड़ का प्रॉफिट था पहले, 1085 करोड़ के रेवेन्यू पे, अगर अब आप देखोगे तो 117 करोड़ का यहाँ पे कंपनी ने प्रॉफिट कमाया। तो लगभग यहाँ पे जो नेट प्रॉफिट मार्जिन के अंदर ग्रोथ है ना वो बहुत ज़्यादा है। वो यहाँ पे अपने को कैसे दिख रहा है, अगर आप देखोगे ओपीएम देख लो, जहाँ पहले 7% ओपीएम होता था यानी एबिटा मार्जिन, अब वो 20% एबिटा मार्जिन पोस्ट किया है। तो कंपनी ने ये मतलब बहुत ज़्यादा यहाँ पे ओवरऑल रीस्ट्रक्चरिंग करी है अपने बिजनेस के अंदर, जिसके कारण ये सारी चीज़ें हो पाई है। वहीं पे लगातार यहाँ पे अगर आप देखोगे तो कैसे कंपनी का ये जो अगर आप देखोगे एबिटा मार्जिन वो बढ़ता आया है, और ओवरऑल यहाँ पे जो सेल्स के फिगर है YoY Q-on-Q बेसिस पे भी कंपनी ने बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया है। तो ये सारी चीज़ें मेरे को बहुत अच्छी लगी इस कंपनी के बारे में, जो मेरे को बतानी चाहिए थी। और बाकी अगर अपन बात करें इनके जो पी और पीबी रेशो की अगर आप देख लोगे तो आप चकित हो जाओगे। देखो यहाँ पे जो पी रेशो है ना वो इसका है 11 का, और आप कोई भी केमिकल कंपनी उठा लो 40 के लगभग आपको कोई भी बड़ी कंपनी आपको नहीं मिलेगी। पीबी रेशो की बात करें तो यहाँ पे जो पीबी रेशो है 1:1.71 का है। ईवी टू एबिटा रेशो अगर आप देखोगे ठीक ठाक है, 5.36 है। अब आप देख लो इसको, मतलब है ना ये अच्छा स्टॉक हो सकता है। मतलब आप समझो 134 रुपये पे ट्रेड हो रहा है और इसकी बुक वैल्यू 78 रुपीज़ है। मतलब ये काफ़ी अंडर वैल्यूड स्टॉक आप कह सकते हो। बट यहाँ पे एक महीने में ना एक अच्छी खासी यहाँ पे रैली भी देखने को मिली है। अगर आप देखोगे एक साल में पहले यहाँ पे जो भाव था 115 का, और वो यहाँ पे अभी अप्रैल के महीने में इन लोग ने चालू किया वापस मूवमेंट दिखाना, और अब यहाँ पे एक अच्छा खासा यहाँ पे ट्रैक्शन बन रहा है। तो यहाँ पे मतलब है ना आप देखोगे तो टेक्निकली भी स्टॉक काफ़ी अच्छा है। तो अगर मैं आपको बताऊं यहाँ पे कंपनी ने ना 2 रुपये का डिविडेंड भी अनाउंस किया है, ठीक है। और वहीं पे अगर आप पी रेशो की हिस्ट्री देखोगे ना तो अभी बहुत ही लो पी पे ट्रेड हो रहा है। 10 का पी बहुत कम टाइम पे था, अगर आप देखोगे ओवरऑल हमेशा 10 के पी से ज़्यादा ही ट्रेड हुआ है। तो ये सारी चीज़ें मतलब यहाँ पे कंपनी एक अंडर वैल्यूड कैंडिडेट हो सकता है। अब यहाँ पे थोड़ी बहुत चीज़ें हम लोग इसके बारे में अगर आपको जाननी है कि यहाँ पे ग्रोथ वगैरह कैसे रही है और कंपनी की हिस्ट्री वगैरह, तो मैंने आपको ऑलरेडी चीज़ें बताई है। अब यहाँ पे अपन है ना टेक्निकल एनालिसिस करते हैं इसका, और टेक्निकली जानते हैं कि यहाँ पे क्या कुछ अगर अपने को जमेगा तो अपन ये इसको अच्छा कैंडिडेट मान सकते हैं यहाँ पे आने वाले टाइम के लिए। और एक स्मॉल कैप जो लोग बाग बोलते रहते हैं ना आप मल्टी बैगर बताइए, तो ये थिरुमलाई केमिकल्स एक तरीके का अच्छा स्टॉक बन सकता है, जो मेरे को लग रहा है कि यहाँ पे हाँ भाई इसमें एक दम है। अच्छा, कंपनी को एक है ना आज कुछ नया ऑर्डर भी मिला है, और वो अपन बात कर लेते। कंपनी को नया ऑर्डर वगैरह कुछ आई थिंक कुछ अपडेट आया था, तो उसकी बात कर लेते हैं। चलो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कंपनी को यहाँ पे 1,80,000 टन का यहाँ पे एक कुछ मिला है, प्लान्स टू एग्जीक्यूट प्रोजेक्ट टू मैन्युफैक्चर। यहाँ पे 30,000 का फाइन एंड स्पेशलिटी का यहाँ पे मिला है दहेज में इनका जो प्लांट है वहाँ पे। वहीं पे अगर आप देखोगे द कंपनी ये जो ऑर्डर मिला है ये 2 साल में कंपनी बताई करके देगी इसको। और वहीं पे अगर आप देखोगे इनका जो यहाँ पे जो काम है ये डिज़ाइन एंड इंजीनियरिंग ऑफ द प्लांट अगर आप देखोगे तो चालू हो चुका है, वो सारी चीज़ें हैं। और ओवरऑल यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये सारी चीज़ें हैं। और वहीं पे अगर आप देखोगे तो कंपनी ने ओवरऑल यहाँ पे एक जो प्लांट के जो कमिश्निंग के बारे में बताया था, वो ये बताया कि बेसिकली ये जो डिले हो गया था तो वो यहाँ पे अभी चालू है। तो कुल मिला के एक्सपेंशन वगैरह भी चल रहे हैं, और यहाँ पे ये सारी चीज़ें हैं। बाकी अगर आप देखोगे तो इनकी जो एक सब्सिडरी है मलेशिया में, वो यहाँ पे मलेशिया की बिज़नेस को संभालती है और वो सारी चीज़ें काम करती है। तो मेरे को ओवरऑल ये जो कंपनी है एक अच्छा खासा यहाँ पे बिज़नेस दिख रहा है। और है ना ये जो एक जो मैंने बात बताया ना पिथलिक ये वाला जो केमिकल है, इसके अंदर यहाँ पे TCL की है ना लीडरशिप है। तो ये सारी चीज़ें हैं, और यहाँ पे सभी इनके जो है ना प्रोसेस और टेक्नोलॉजीज इन हाउस है। तो ये एक अच्छा स्टॉक मेरे को लगा जो मैंने आपके साथ शेयर किया। बट यहाँ पे हमेशा ध्यान रखना कि ये किसी भी इस तरह के जो स्टॉक्स होते हैं, यहाँ पे अपने को एक बात ध्यान रखनी है, वो ये होती है कि इसमें हमेशा जो अपना ओवरऑल यहाँ पे एक्सपोजर है हमेशा कम होना चाहिए, ठीक है ना। मैं एक एग्जांपल के तौर पे बता सकता हूँ, 10-20 हज़ार से ज़्यादा का स्टॉक मत ले लेना, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें रहती है। अब थोड़ा बहुत टेक्निकल समझते हैं, फिर मैं आपको मेरे टारगेट्स बताऊँगा। चलो चार्ट्स की अगर हम बात करें ना तो ये स्टॉक पहले बहुत ऊपरी भाव पे ट्रेड होता था, ठीक है ना, और उसके बाद यहाँ पे इसकी हालतें ख़राब हुई है। तो वो पहले ये अगर आप देखोगे तो 220-230 के भाव पे ट्रेड होता था। बट यहाँ पे अगर आप देखोगे 3-4 साल का यहाँ पे ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है, और यहाँ पे जो वॉल्यूम्स है ओवरऑल यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है। और 6 महीने और 1 महीने का चार्ट भी देखोगे ना तो एक अच्छी खासी यहाँ पे वापस पैटर्न बिल्डअप दिखाई दे रहा है। और अगर आप देखोगे जो बीच में पहले एक 115-120 का यहाँ पे अगर आप देखोगे रेजिस्टेंस था, वो आज क्रॉस किया, और अभी जो रेजिस्टेंस बन रहा है 135 के रेजिस्टेंस के लेवल है। यहाँ से एक बार क्रॉस करने के लिए अपने को वेट करना रहेगा। 135 से अगर थोड़ा बहुत ऊपर चलता है और थोड़े दिन यहाँ पे इसी रेंज बाउंड में ट्रेड करता है
तो यहाँ पे एक बहुत ही अच्छा कैंडिडेट हो सकता है आने वाले लेवल्स के लिए। और आने वाले लेवल्स क्या देखने को मिलेंगे, यहाँ पे सीधा 200 रुपये के टारगेट देखने को मिलेंगे। और अगर आप देखोगे तो वहीं पे शॉर्ट टर्म जो हमारा टारगेट रहेगा वो जो 3 ईयर ब्रेकआउट का जो पहले रेजिस्टेंस था 220 का यहाँ पे टारगेट रखते हैं, ठीक है, जो पे मेरे को लग रहा है एक बार के लिए रहेगा। और वहीं पे मैं एक बार एग्जिट भी करना चाहूँगा, भले वो किसी भी तरह के इन्वेस्टर हो। बाकी एक लॉन्ग टर्म के लिए अगर आप पर्सपेक्टिव से पूछते हो तो यहाँ पे 300 रुपये तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। एक अच्छा खासा स्टॉक है और एक अच्छी खासी यहाँ पे वॉल्यूम बन रही है। और यहाँ पे अगर आप देखोगे फंडामेंटली कंपनी स्ट्रांग है, इनकी इस प्रोडक्ट में लीडरशिप है, एक्सपेंशन कर रही है, कंपनी की बैलेंस शीट एकदम साफ है। और वहीं पर अगर आप देखोगे तो पी रेशो और पीबी रेशो अगर आप देखोगे तो बेसिकली ये बहुत ही कम लेवल्स पे ट्रेड हो रहा है, ठीक है। कैश फ्लोज वगैरह भी काफ़ी अच्छे हैं, ओवरऑल कंपनी ने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया है। अच्छा, कैश फ्लोज की बात नहीं करी तो अपन मैं आपको बता ही देता हूँ कैश फ्लोज में अगर क्या क्या चीज़ें हैं। तो कैश फ्लोज की भी अपन बात कर लेते हैं। चलिए देखो, ये कैश फ्लोज है। देखो अगर आप देखोगे तो कंपनी ने जो यहाँ पे कैश फ्लो जनरेट किया है ओवरऑल यहाँ पे 18,000 लैक्स का यहाँ पे कैश फ्लो ऑपरेशन से जनरेट किया है। 14,000 का कंपनी ने यहाँ पे इन्वेस्ट किया है अपने बेसिकली इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ मतलब एक्सपेंशन के लिए। और वहीं पे अगर आप देखोगे फिनेंसिंग से कंपनी ने यहाँ पे ओवरऑल डेप्ट का रिपेमेंट किया है, इसलिए यहाँ पे ये नेगेटिव दिख रहा है। और ओवरऑल अगर आप देखोगे तो यहाँ पे जो कंपनी ने कैश जनरेट किया है वो यहाँ पे 17,000 लैक्स का कंपनी ने अगर आप देखोगे तो यहाँ पे जो अगर आप देखोगे 221 लैक्स का यहाँ पे कंपनी ने नेट कैश जनरेट किया है अगर आप देखते हो। बट यहाँ पे कंपनी का जो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस है या फिर फ्री कैश फ्लोज की बात करें तो काफ़ी स्ट्रांग है, ठीक है। अभी यहाँ पे अगर आप देखोगे तो कंपनी ने 14,000 लैक्स का यहाँ पे इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ करी है, बट पिछले साल ये नहीं किया था, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें अभी यहाँ पे कंपनी एक्सपेंशन मोड में, तो यहाँ पे कैश फ्लोज इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होते। बट मेरे को जो लगा यहाँ पे मैंने आपको बता दिया है, तो ये अच्छा कैंडिडेट हो सकता है। बट यहाँ पे हमेशा ध्यान रखना स्मॉल कैप स्टॉक्स है, इनमें अपना जो ओवरऑल जो एक्सपोजर होता है वो यहाँ पे अपने को हमेशा कम ही रखना होता है, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे जो डाउन साइड के चांसेस भी ज़्यादा होते हैं। और ओवरऑल इस कंपनी ने एक और बात मैं बताना चाहूँगा कि एक महीने में यहाँ पे ये जो स्टॉक है 100 से 140 आया है। मैं इसको काफ़ी टाइम से ट्रैक कर रहा था, बट आई एम वेटिंग फॉर दिस पर्टिकुलरली ये जो ब्रेकआउट की मैं अगर आप बात करें तो इस ब्रेकआउट का ही मैं यहाँ पे वेट कर रहा था। ओवरऑल इसका मार्केट कैप करीबन यहाँ 1400 करोड़ का इनका मार्केट कैप है। तो ये सारी चीज़ें हैं। बाकी अगर आप देखोगे तो आप यहाँ पे अपने फिनेंशियल एडवाइजर से ज़रूर कंसल्ट करके यहाँ पे आप बात कर सकते हैं और यहाँ पे अपना एक इन्वेस्टिंग डिसीजन ले सकते हैं। मेरे को अगर लगा तो मैं यहाँ पे ज़रूर इसके बारे में ज़रूर सोचूंगा। बट अभी भी यहाँ पे थोड़ा बहुत अपने को ब्रेकआउट के लिए वेट करना है। 140 का अगर अपन देखेंगे तो एक अच्छा खासा ब्रेकआउट देखेंगे। बट यहाँ पे अगर आप देखोगे आज भी कंपनी ने 140 के लेवल्स को तोड़ा तो था, बट यहाँ पे अभी जो वापस हमको थोड़े दिन और ट्रैक करना है, तो आप इसको रडार पे रख सकते हैं। ये एक अच्छा स्टॉक बन सकता है। तो ये था हमारा एक बीट द स्ट्रीट का एक्सक्लूसिव एक नया स्टॉक जो कि यहाँ पे एक अच्छा खासा मल्टी बैगर बन सकता है। चलिए ये वीडियो यहीं खत्म होता है। अगर आपको पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा हमारे चैनल को और बेल आइकन को जरूर दबाएगा। टेलीग्राम पे हमें फॉलो कीजिए, ट्विटर पे हमें फॉलो कीजिए और इंस्टाग्राम पे इन्फोग्राफिक्स के लिए हमें फॉलो कीजिए। थैंक यू सो मच।